आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र के शुरू होते ही सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही जो है वो बार बार स्थगित भी हो रही है। इस बीच अगर सदन के बाहर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया। जहां अगर विपक्ष की बात करें तो भाजपा ने सूर्य हांसदा और साथ ही रिम्स 2 को लेकर के हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के हंगामा करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 बिल जो है उसको लेकर उन्होंने जो है वो विरोध किया। हाथों में तख्तियां लेकर के दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने स्तर से अपना अपना विरोध दर्ज कराया। जहां बीजेपी ने कहा कि आदिवासियों की हत्या पर चुप क्यों सरकार, सीबीआई जांच से क्यों इनकार। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने भी जो है वो हंगामा किया। कल भी उन्होंने जो है सदन के बाहर हंगामा किया था और आज एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने सदन के शुरू होने से पहले सदन के बाहर हंगामा किया। दोनों ही पार्टियों की ओर से उनके नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसने क्या कहा है हंगामे को लेकर वो आपको सुनाते हैं। कल उनके नेता घूम रहे हैं ना पूरा बिहार में और बता रहे हैं, लेकिन कोई जनता उसका कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके नेता जितने भी मुद्दे उठाए थे इन 11 वर्षों में सब मुद्दा पिट गया। ये भी उनका अंतिम हथियार है, ये भी पूरी तरह से पिटा जाएगा। इसको भी कोई जनता इनको साथ देने वाली नहीं है। वो तो बिहार चुनाव आ ही रहा है ना, उनको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। भाई, जब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ कह रहे इतना घट गया, भाई उसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, ताकि कोई असली लोग, सही लोग वोटर लिस्ट से उसका नाम कटे नहीं, और जो गलत लोगों का अगर नाम चढ़ा है उनका नाम वहां से हटे। इसी के लिए तो हो रहा है। तो इसमें इन लोगों को तो साथ देनी चाहिए। तो इनके नेता ही जब कंफ्यूज्ड है तो ये लोग खुद भी उतने ही कंफ्यूज। तो इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है जो बीजेपी विरोधी वोटर्स हैं उन लोगों को आप लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। हमने कहा कि हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्शन कमीशन करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट थमा देती है। जब भी मतदाता सूची तैयार होता है उस समय यही काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को थमा देती है, ताकि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं या बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको उपलब्ध करा करके और घूम घूम करके लोग उसको देखे कोई गलत वोट तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत चढ़ा है तो उसको हटाना, और जिसका नाम छूटा है, नहीं चढ़ा है, तो उसको चढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है देश भर के जो 6 क्षेत्रीय पार्टी है और 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिन लोग बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, उन लोगों को कहा कि हल्फनामा दे करके आप दीजिए और इलेक्शन कमीशन को मदद करिए इस काम में। हल्ला करने से काम चलेगा नहीं। तो घाटशिला में भी होगा क्या? पूरा देश में होने वाला है। घाटशिला भी इसी झारखंड में है, और झारखंड में तो सबसे अधिक होने केयर कराने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में नहीं होगा। यहाँ तो मैंने पहले ही आप सब लोगों को पिछले चुनाव के समय भी हमने बताया था किस प्रकार से झारखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। किसी दिन हम आप सब लोगों के साथ मिलकर के मैं शेयर करूंगा कि एक एक विधानसभा में कहाँ कहाँ किस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रहा है, और ये सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए ये तो बतावे। राहुल गांधी आज तक ये नहीं बताया होना क्या चाहिए। ये लोग कह रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की अपनी मिसाइल, आपकी अपनी सरकार को चलाना है, सत्ता पक्ष को चलाना है सदन। अपोजिशन अगर जनता के सवालों का सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे पास क्या विकल्प बचा हुआ। आवाज ही नहीं उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, सदन से बाहर भी उठाएंगे, यही नहीं हमारा काम रहेगा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो काम होता है सरकार का। हम लोगों ने कल क्या मांग किया था, छोटी सी तो मांग थी,
जहाँ पर सरकार की कुछ भी पैसे खर्च होने वाला नहीं है। जो सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए। नगरी की जो जमीन है वो इनको आप वापस कर दीजिए। किसानों का आप जबरदस्ती जो कर रहे हैं, उन लोग 2012 के पहले जैसे लोग रसीद मालगुजारी काटते आ रहे थे, वैसे उन लोगों को भी रसीद मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, 120वां संविधान संशोधन को लेकर इन लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। कहाँ अधिकार जनप्रतिनिधियों का हो? तो विशेष जिनको लोकतंत्र में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, केंद्र के मंत्री है, प्रदेश के मंत्री, अगर वो जेल चले जाते हैं और 30 दिनों तक अगर उनके बेल नहीं होता है तो उनकी सदस्यता नहीं, उनकी जो पद है, विशिष्ट पद है, जो मंत्री का पद है, वो समाप्त हो जाएगा। इतना ही तो भाई, ये क्या मतलब है कि जेल से कोई शासन को चलाना चाहते हैं ये लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? आज देश में कानून है, सरकार के कोई भी कर्मचारी होते हैं, अगर किसी आरोप में वो जेल चले जाते हैं तो जेल जाते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो, सस्पेंड हो जाते हैं। तो फिर ये मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी उसके तहत जोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या गलत है भाई? ये लोग भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। लाया जा रहा है, आज कहीं न कहीं लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर जा रहा है और आम आदमी को जो संविधान ने अधिकार दिया कि भाई एक मत का अधिकार जो अपनी इच्छा से वो देता है, इसमें किसी का दबाव नहीं पड़ता है, ऐसे अधिकार को भी छीनने का काम ये बीजेपी की सरकार करने जा रही है, जिसका विरोध पूरी जोरदार तरीके से ये गठबंधन सरकार कर रही है। और हमारे नेता, आपने देखा है सम्मान्य हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हुए अब पूरे बिहार में आज उनका दौरा चल रहा है, इसी के विरोध में कि एसआईआर निश्चित तौर पे हम कभी लागू नहीं होने देंगे। जो आम व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, जिसके विरोध में आज इस सदन के बाहर भी आप लोग देख रहे पूरे गठबंधन के साथ ही। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे सरकार छीनना चाहती है और पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है। आज आप देख रहे होंगे कि जो राज्यपाल की स्वायत्ता है, उनकी निष्पक्षता है, एक हम कह सकते हैं कि संविधान के वो संरक्षक होते हैं। किसी भी राज्य में महामहिम राज्यपाल संविधान के संरक्षक होते हैं। उनके पास में जो भूमिका रहती है निष्पक्षता की, गरिमा की, जो विश्वविद्यालयों में वो चांसलर बन के करते हैं, उस शक्ति को छीनने की भावना से ये सरकार आज ग्रसित है, दुर्भावना से। और इस कारण से आज विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में आप देख रहे होंगे ला करके पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करना चाहती है, जिससे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में राजनीति का प्रवेश हो और कठपुतली बन के सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थान रह जाए। बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, इन सब को तो ये सरकार कठपुतली बना ही दी है। आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को समय पे ना किताब मिलते हैं, ना साइकिल मिलते हैं, ना शिक्षक मिल पा रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है वो उच्च शिक्षण संस्थानों पे है, विश्वविद्यालयों पे है। विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण रूप से राजनीतिकरण करने के लिए ये सरकार आज जो महामहिम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसे छीनना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता हेमंत बाबू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर मिसाल बोल रहे हैं कि केस दर्ज है। उनका कहना है कि अपराध, देखिए इनका जो नेचर है ना उसको सब लोग जानते हैं। कभी सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर करना, कभी रिम्स 2 के नाम पे आदिवासियों के जमीन को छीनना, कभी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ला करके जो हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों का जो एक गरिमा है उसे छीन करके जो महामहिम राज्यपाल जी की गरिमा है उसको ठेस पहुंचाना, ये इनका नेचर है। एक भी काम इन्होंने किया, आज हमारे युवाओं को रोजगार के लिए इन्होंने सोचा,
आज हमारे आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो ईसाई हैं उनके बारे में इन्होंने सोचा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्य करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए ये ऐसे बयान देते हैं। आज जज भी यही बनेंगे और अपराधी बोल करके संबोधित भी करेंगे। अरे कई लोगों पे आरोप होता है, लेकिन जब तक उनको गठित न हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक आप बोलने वाले कौन होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सदन के बाहर जो है विपक्षी और सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी मांगों को लेकर के हंगामा किया है। हालांकि इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही जो है वो लगातार स्थगित होती नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।